Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing well and welcome again. So today is Saturday and मैंने सोचा कि चलो आज सफाई कर लेते हैं अपने रूम की और साथ में व्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में इतना टाइम नहीं होता और मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं बाकी चीज़ें। जस्ट आपकी रेगुलर रूटीन जो होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ बाकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। सो मैं ये करती हूँ कि जब मुझे काम करने होते हैं तो मैं उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ और वीकेंड्स पे फिर मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है तो मैं एक एक करके सारे काम करती हूँ। सो इस बार जो है वो वीकेंड्स पे मुझे अपना रूम क्लीन करना था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मैसी हो चुका था और काफ़ी बिखरा हुआ लग रहा था मुझे अपना कमरा। मतलब सफाई भी होती है लेकिन जो आप डीप क्लीनिंग करते हो वो आप मंथली बेसिस पे या 15-20 दिन बाद अपने रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हो, सफाई करते हो। उसमें आपके रूम की सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अगर आपके रूम की अलमारी है उसको आप सेट करना चाह रहे हो तो आप उसको सेट कर सकते हैं, और आपकी बुक शेल्फ़ होती है वो आप सेट कर सकते हैं। आपका वैनिटी टेबल होता है, मेकअप का सामान होता है, अगर वो भी नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिन क्लीन करने की ज़रूरत होती है। लाइक डस्टिंग करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती हैं उनकी सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके रूम में आपको फ़ील हो रहा है कि यार जाले लग रहे हैं, पंखा ख़राब हो रहा है, पंखा गंदा हो रहा है, तो आप वो भी सफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक मंथली बेसिस पे ही होती हैं और आप डेली नहीं कर सकते, लेकिन आप मंथली बेस पे ये एक लिस्ट बना लें या अपना टाइम सेट कर लें कि यार अब हमें ये काम करना है। सो आई जस्ट वांटेड टू चेंज द कर्टन ऑफ माई रूम, क्योंकि मुझे ये वाले कर्टन जो है काफ़ी बोरिंग लगने लग गए थे और देख के मुझे आदत हो गई थी। सो मैंने सोचा कि लेट्स चेंज द कर्टन फर्स्ट। सो मैंने अपने रूम के लिए ये 2 कर्टन्स रखे हुए हैं और कभी कभी मुझे क्लासी लुक देने का दिल कर रहा होता है तो मैं ये वाले लगा लेती हूँ और काफ़ी डिसेंट से खूबसूरत से लग रहे होते हैं। एंड समटाइम आई जस्ट वांटेड टू बी अ पिंटरेस्टी गर्ल टाइप, सो उसको मैं ऐड कर लेती हूँ एज अ पिंक कर्टन, तो काफ़ी पिंक सा रूम हो जाता है और वो भी काफ़ी क्यूटेस्ट सा और गर्लिश टाइप का एक रूम लग रहा होता है। सो अभी मैंने ये वाले कर्टन उतार दिए थे क्योंकि मुझे अभी उनको भी वॉश करवाना था, काफ़ी टाइम हो गया था लगे हुए, और ये जो है वो ऑलरेडी वॉश थे और मैंने इनको रख लिया था कि जब मेरा दिल करेगा तो मैं इनको लगा लूँगी। सो ये देखें कि यहाँ पर मैंने कर्टन लगा लिए। तो यहाँ पर मैं कर्टन फिक्स करने लगी हूँ एंड इट्स गोना टर्न आउट वेरी प्रीटी, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी वाइब्रेंट एंड ब्राइट सा लुक दे रहा होता है आफ्टर दैट कर्टन्स। And we almost done, and now see the curtain look. सो ये कॉर्नर सेट हो चुका है। अब बारी है वैनिटी टेबल की, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे इनको डिक्लटर करना है। सो मैं उसकी सफाई पहले करूँगी, टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, हो सकता है कि इस ब्लॉग में कंप्लीट ना हो सके, लेकिन लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है मेरा ब्लॉग और मेरी सफाई। सो मैं एक ड्रॉ खाली कर चुकी हूँ एंड अब मैं सेकेंड ड्रॉ खाली कर रही हूँ। मैं सारी एक साथ चीज़ें निकाल लूँगी और जो मुझे लगेंगी कि मैं ये वेस्ट करूँगी या ये ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं उनको वेस्ट कर दूँगी, और फिर जो चीज़ें बाकी बचेंगी उनको साफ़ करके वापस अपनी जगह पे रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल रही हूँ अभी। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी मुझे साफ़ करनी है और मेरा जो देख के दिल घबरा रहा है। सो कुछ चीज़ें जो मेरी अपनी वजह से रखी हुई हैं उनमें से ये परफ्यूम्स हैं, और मुझे ये परफ्यूम्स की खाली बॉटल कलेक्ट करना और इनको अपने पास रखना बहुत पसंद है। प्यारी सी और खूबसूरत सी इनकी पैकेजिंग होती है तो मैं इनको वेस्ट नहीं कर पाती। आई डोंट नो वाई, लेकिन जो मुझे पैकेजिंग अच्छी लग रही होती है जिन भी चीज़ों की होती है, अगर वो परफ्यूम हो या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हों या लिपस्टिक्स हों, बस जिनकी पैकेजिंग पे मेरा दिल आ जाता है तो वो मैं रख लेती हूँ अपने पास और ये काफ़ी टाइम तक मेरे पास रखी रहती हैं। सो यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि अब मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि ना तो मुझे इनको वेस्ट करना है और इनके लिए और स्पेस भी नहीं है। खैर मैंने इनको संभाल के रख लिया क्योंकि मेरा दिल नहीं माना कि मैं इनको वेस्ट करूँ। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने लाइक ये वाली परफ्यूम्स मैंने रख ली, और ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो मेरी फेवरेट भी हैं। इसमें ये खादी का और ये एक मिनिसो का है। सो अगर आप लोग कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। जस्ट कमेंट अंडर द कमेंट सेक्शन, देन वी विल मेक अ वीडियो ऑन परफ्यूम कलेक्शंस। सो राइट नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग दिस ड्रॉ, और आप लोग देख सकते हैं कि मेकअप वगैरह रखने की वजह से ये गंदा हो चुका है और काफ़ी स्टेन लग चुके हैं इनके ऊपर, लेकिन ये साफ़ नहीं होंगे आई नो। फिर भी मैंने कोशिश की है अगर जितना भी साफ़ हो सकता है
तो बस उतना साफ़ मैं कर लूँगी, क्योंकि ये वाइट है और बहुत जल्दी इनके ऊपर स्टेन भी लग जाते हैं वाइट फर्नीचर के ऊपर। सो मेरे पास कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है इनको साफ़ करने के लिए, जस्ट मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ किया है और ये ड्रॉ मैंने सेट कर चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी दोबारा निकाल रही हूँ, इनको मुझे वॉश करना है, क्योंकि मेकअप ब्रशेज़ और ऐसी चीज़ें जिनको जो वॉशेबल हो सकती हैं उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है मंथली बेसिस पे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जर्म्स लगे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे वॉश करनी है, मैंने निकाल चुकी हूँ। सो गर्ल्स, आई नो आप लोग भी मेकअप यूज़ करते हैं, तो मंथली बेसिस पे जो चीज़ें वॉश होने वाली होती हैं वो लास्ट में वॉश कर लिया करें। सो मंथली बेसिस पे अपना रूम, अपनी चीज़ें लास्ट में साफ़ करें। एक तो आपके ये खुद इंटरनली बहुत अच्छा होता है और दूसरा ये कि आप खुद मोटिवेट होते हो उस चीज़ से कि आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा एक्टिव और प्रोडक्टिव फील करते हो और आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है। सो मैंने भी इसी वजह से किया ताकि मैं ख़ुद मोटिवेट रह सकूं और अपने आप को एक प्रोडक्टिव फील करवा सकूं, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं और स्पेशली फ्यूचर प्लानिंग को लेके। तो कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे गुजर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा और खुद स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आके आपको नहीं उठाएगा और कोई और आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा। सो द होल थिंग इज़ दैट कि आपको खुद उठना होगा और कोई आपको नहीं आके जगाएगा। जस्ट आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, खुद उठना होगा, खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ फॉर योर सेल्फ। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। So now it's time to end up my vlog and don't forget to subscribe my channel and just let me know कि next video किस topic पे होना चाहिए। Till that, Allah Hafiz, bye bye, दुआ में याद रखिएगा। Till the next video update.